जो बच्चे हैं वो आ जाते हैं मेरे पास यहाँ पे खेलने। बोल दूं ये रूम हमारा नहीं है। मैं ना 2 साल रेंट पे थी, थोड़ी भी इतनी भी जगह नहीं थी। ये काम जो ये इसके एक्सपर्ट होंगे ना उनको पता होगा। दिल खुश होता है, माइंड फ्रेश होता है, फिर घर पे उसको ये सब नहीं मिलता है। शायद मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। अब मैंने ये स्टेप लिया था यूट्यूब पे, अब मुझे पीछे नहीं हटना था। मेरे शेमलेस व्हाटएवर क्या क्या मुझे सुनना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अपने चाहने वालों के साथ होंगे। तो मैं ना भूल गई जुल्करनैन का फी कार्ड, वो ना मैंने यहाँ पे रखा था फ्रिज पे। देखो फ्रिज का हाल क्या है, तो ये भी साफ करना था। तो 3 दिन से मैंने जुल्करनैन की ना ये फी कार्ड यहाँ पे रखा था। मैं भूल जाती थी, जब भी आती थी ना इमरजेंसी में जल्दी जल्दी जाती थी तो फी देखूंगी पहले वही है। हाँ, तो मैं भूल जाती थी ये जुल्करनैन के बाबा को देना। वो बोलेंगे इतना लेट फी क्यों हो गया। अब आज है शायद 13 मई, तो अभी अप्रैल का फी भरना है। तो मैं रखती हूँ, मुझे भूल जाता है। ले लो फी, भूल गए थे ना आज भी। जरा इधर आ, शूज पहना आपने, कॉम किया आपने, वेरी गुड। दे रहे इसको, अल्लाह हाफिज, खुदा हवाला। अब जब मैं करूंगी काम घर का, अभी सारा काम ऐसा ही है, खाना भी पकाना है, बर्तन भी धोने हैं, झाड़ू भी देना है। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, मैं थक जाती हूँ सीढ़ियों से, कसम से सच्ची में। मुझे ना पिन जैसा चुभता है, राइट लेग के पीछे पिन जैसा चुभता है जब मैं ज्यादा चलती हूँ, और सफोकेशन जैसी होती है। तो 2 hours later. तो अल्हम्दुलिल्लाह से जुल्करनैन के बाबा भी चले गए, जुल्करनैन भी चला गया और घर का काम भी इतने में मैंने कर लिया। और कुछ कपड़े थे यहाँ पे, अब लाइट आएगी, दो लिए थे मैंने, तो लाइट आएगी, इनको करना है आयरन, क्योंकि ये जुल्करनैन के कमीज शलवार है और वो स्कूल के कपड़े हैं ना, तो इनको आयरन करके रखना पड़ता है। कभी भी इमरजेंसी में लगा देती हूँ, क्योंकि दूसरे दिन मुश्किल से दूसरे दिन एक ही कपड़ा पहनता है, जिस दिन खराब नहीं करके आता है। और यहाँ से मैंने आज साग पकाया, हाखरून, और दूध भी उबलने को है। अभी बज गए हैं 12:15, पता टाइम का पता ही नहीं चला मुझे आज। और पता नहीं मुझे क्या हो गया, ये ना मैं क्या बोलूं आपको, यहाँ पे ना मुझे बहुत ज्यादा चलती हूँ ना, मुझे यहाँ पे ऐसा ना जैसे कील जैसा चुभता है राइट साइड से, राइट लेग को यहाँ पे बहुत तो चलने में बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा। तो अभी मैं थोड़ी देर बैठूंगी, जब तक दूध उबल जाएगा। 2:30 बजे जुल्करनैन को भी लाना है, तब तक देखूंगी, बीच में जो भी होगा आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने सीधे नहीं, मुझे पहले कुशन रखना पड़ता है, उसके बाद मैं इसके ऊपर बैठती हूँ। डायरेक्ट मुझसे बैठा ही नहीं जाता है, मैं समझ ही नहीं आता मैं क्या। वो देखो झाड़ू मैंने कहाँ पे रखा है, याद ही नहीं रहता, मैंने भूल जाती हूँ। काम करती हूँ आधा, दूसरे काम की तरफ लग जाती हूँ, और पहला वाला काम जो होता है वो मैं भूल जाती हूँ मैंने क्या रखा था। और ये देखा, अब मैं बैठी ही हूँ ना, तो ये देखो स्पाइडरमैन काट लिया है। मैं बोलती हूँ जुल्करनैन ये क्या किया आपने, बोलता है मामा मैंने नहीं काटा, बाइक काटा। मुझे इतना अच्छा लगता है उसका बोलना। तो यहाँ पे ये देखो बड़ी वाली सुई थी, अले इसमें तो बंद हो गई है, तो मैं पहले इसको कर लेती हूँ ठीक। थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा ऐसी छोटी छोटी कामों में ना, दूध भी उबल जाएगा और ये काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले करूंगी इसी को ठीक। ओह खुदाया, लगी मुझे इस घुटने को है। पहले मैं ऐसे बैठती थी, अब जब इस लेग में भी होने लगा ना, अब मैं दोनों बिछा के रखती हूँ। अब क्या करूं समझ ही नहीं आता है। तो जी इसकी सर्जरी भी हो गई और दूध भी उबल गया। इतने में बज गए 1:45। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे एक सूट की कटिंग करनी है।
तो मैं वो करती हूँ, फिर देखती हूँ क्योंकि टाइम पास हो जाएगा थोड़ा। तो मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ अकेले रूम में, आदत नहीं है ना। ये तो मैं खिड़की बंद रखूंगी। मैंने यहाँ पे थोड़ी धूप दे रही थी। और क्या करना है मुझे, तो मुझे यहाँ पे चाबी उठानी है। ये देखो कितने कपड़े फिर से निकले हैं, इनको भी वॉश करना है। अभी पावर नहीं है, वरना मैं आज ही करती। तो या तो शाम को करूंगी या तो फिर कल सुबह। तो उतरते हैं नीचे। खुदाया, यहाँ पे ना जुल्करनैन ने सारी चीजें बिखराई हुई थी, तो जिसको वो नहीं खेलता है घर पे तो मैं यहीं पे लाती हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना इस मकान में नीचे रेंट वाले हैं, उनके बच्चे आते हैं। जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना इस रूम में, तो उनके जो बच्चे हैं वो आ जाते हैं मेरे पास यहाँ पे खेलने जुल्करनैन के साथ। तो इसलिए मैंने उनको ये सारी चीजें दी है, खेला करो यहाँ पे। तो वो खेलते हैं। पता नहीं आधी चीजें कहाँ रखी है, वहां से है आधी चीजें, वो देखो वो खेलते हैं यहाँ पे। ये ना बहुत लोगों ने मुझे बोला था आप ये रूम बड़ा है तो यहाँ पे शिफ्ट क्यों नहीं करती आप। तो मैं बोल दूं ये रूम हमारा नहीं है, ये जुल्करनैन के कजिन ब्रदर का है। उनका मकान है, पुराना मकान। तो यहाँ पे उन्होंने ये रेंट पे देते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमसे रेंट नहीं लेते हैं वो। क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे जगह नहीं थी ये सब सामान रखने की। क्योंकि मैं 2 साल थी, मैं ना 2 साल रेंट पे थी सफाकदल में। फिर जब वहां से मैं वापस आई ससुराल, तो फिर ये सब सामान जो था, ये मीटिंग वेटिंग, वहां पे मुझे 2 कमरे थे, वहीं पे मैं 2 कमरों में थी। तो अच्छे से फिर वो किसी कारण वो बेचना पड़ा, तो मुझे शिफ्ट में वापस शिफ्ट आई। क्योंकि त्राल मेरे हस्बैंड को दूर होता है, मुझे वहां पे मिलता था। त्राल में मेरी ना हर कोई जो चीज थी, नीड थी, वो पूरी होती थी घर पे। और बट क्या करें, मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा लेट होता था, वो सुबह का निकलना, और कभी कभी 7-8 बजे वो घर पहुंचते थे वहां। तो इसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा फिर यहाँ ना ससुराल। इसलिए अपने कमरे में ही सेपरेट रहे फिर हम वहीं पे, उसी वजह से। तो वो लोगों ने बोला था यहाँ पे, तो फिर वो सामान जो था ना वो सफाकदल में थोड़ी सी स्टिचिंग करती थी वहां पे। तो ये सब सामान ना मैंने वहीं पे मंगवाया था त्राल से। तो त्राल में मैं करती थी कटिंग टेलरिंग बहुत साल, 2010 से मैं करती थी कटिंग एंड टेलरिंग। बट जब शादी हुई फिर मैंने नहीं की। फिर सफाकदल में 2 साल में रेंट पे थी ना, तो वहां पे मैंने फिर से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया। मैंने बोला, तो फिर मैंने क्या किया, मैं वापस आई ना, फिर ये इन सब चीजों के लिए रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी, थोड़ी भी, इतनी भी जगह नहीं थी। तो मैं क्या किया, फिर इन्होंने मुझे बोला यहाँ पे रूम है, जाओ वहां पे रख लो। तो उस टाइम जितना भी मैं शुक्रिया उनका करूं वो कम था। अब मैं क्या सोच रही थी, आप लोगों को पता है कुछ टाइम पहले व्लॉग में पानी घुस गया, मशीन खराब हो गई, कुछ हो गया, तो जिसकी वजह से अब मैं सोच रही थी शायद ईद पे मुझे जाना होगा त्राल, या ईद के बाद, वो मुझे नहीं पता कब जाना होगा। तो मैं सोच रही थी ये मीटिंग जो है ना, ये मैं वॉश करूं, ये भी वो भी, और सारी चीजें मैं अपने मायके ले लूं, त्राल ले लूं। क्योंकि यहाँ पे तो मैं काम भी नहीं करती हूँ। मैंने सोचा था करूं, बट नहीं हो पाता है मुझसे, पता नहीं क्यों नहीं हो पाता है मुझसे। क्योंकि जब ये काम जो ये इसके एक्सपर्ट होंगे ना, उनको पता होगा, जब एक बार बैठोगे ना, फिर उठना बैठना नहीं होना चाहिए इस काम में। बैठोगे काम पे, काम खत्म होगा, फिर उठना होगा, या खाने पीने के टाइम उठना होगा। तो थोड़ी 1 घंटे बैठोगे, फिर उठोगे, काम है, फिर उठोगे, काम है, दिल नहीं लगता है फिर उस काम में। कोई भी काम हो ना ऐसा, तो दिल ही नहीं लगता है। तो मैं थोड़ा करती हूँ, फिर जाती हूँ घर, शलवार सीती हूँ, घर जाती हूँ, दूसरे दिन आती हूँ, फ्रॉक सीती हूँ, घर जाती हूँ, कटिंग करती हूँ। एक सूट को कम से कम 3-4 दिन में सीती हूँ। तो दिल मजा नहीं आता है उस काम में। जब मैं ससुराल ये ना मायके में थी, तो दिन में मैं 2-3 फ्रॉक सूट कटिंग भी करती थी और सीती भी थी आराम से। और सुबह अपना काम करती थी, मैं झाड़ू पोछा देती थी मायके में, और बिस्तर उठाती थी। मम्मी खाना वाना पकाती थी, खाना मैं नहीं पकाती थी, खाना मेरी दूसरी बहन पकाती थी, मैं सफाई करती थी, और फिर मैं काम पे बैठती थी।
फिर शाम को उठती थी 5 बजे, 4-5 बजे ना, 6 बजे के करीब मैं उठती थी। तब तक मैं 3 फ्रॉक सूट कटिंग ना आराम से करती थी, अच्छे से ना अपना खर्चा उठाती थी, डिपेंड भी नहीं थी उतनी ना मालिस वनो वल 10 रपी दे 5 रपी सूट छानुन दुपट्टे छानुन, वो भी नहीं था बस। तो मेरे फादर ने एक बार मेरी सिस्टर को कहा कि अमिस छुस बह दिवान सिर्फ ईदान, ईज पत ईज, बाकी छुस न बह अमिस दिवान कहीं। बट ये देखो ईदी मुझे देते थे डैडी, बस उससे पहले सब खर्चा डैडी ही देते थे, ये नहीं जब से मैंने ये स्टार्ट किया था तब से। अब खुद ही सोचो, बड़े लोगों ने घर बनाए इस काम से और मुझसे कुछ होता ही नहीं है। बस दिल खुश होना चाहिए, जब दिल खुश होता है ना, आस पड़ोस सारा एनवायरनमेंट ठीक होता है, अच्छे से बात चात होती है, दिल खुश होता है, माइंड फ्रेश होता है, फिर काम करने में जो सुकून मिलता है ना वो कहीं नहीं। तो मेरी मम्मी ने बोला था अब ये सारा सामान वापस लाओ, अगर हो सके तो आप लोग भी उस मकान में शिफ्ट करो। बट वो मुझे नहीं लगता है पॉसिबल मैं वहां पर शिफ्ट करूं। बट पेरेंट्स बोलते हैं यहाँ जो जब से ना मेरी लेग में लगी है तब से, क्योंकि मैं ऊपर नीचे करती हूँ अब ज्यादा होने लगा है। बहुत लोगों ने मुझे बोलते हैं आसपास डॉक्टर्स पास ना गथुन जेठी पत क्या कर, सब लोग बोलते हैं मुझे। बट मैं बोलूं मैं 2 डॉक्टर्स के पास गई हूँ, वो सिर्फ बोलते हैं एक तो दवाई देते गोडनैथ गो रपस 3 फीस भरुन, मैं अपना बोलूंगी, फिर 1500-2000 की दवाई आती है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा ये जो नर्व का होता है या जॉइंट का होता है उसकी दवाई भी महंगी आती है। ऊपर से उससे मैं सूज गई, मैं मोटी जैसी होने लगी। तो आपको पता है कहा होगा मेरी पेट निकली है, ये दवाई फूल गई हूं मैं दवाई की वजह से। और सबसे पहले वो बोलते हैं बेड रेस्ट नहीं, कम से सीढ़ियों को नहीं चढ़ना, भारी चीज नहीं उठाना, वो यही बोलते हैं मुझे। तो मैं क्या करूं, वो तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे सीढ़ियों को चढ़ना है, दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मुझे कम से कम 24 घंटों में 10 बार उतरना और नीचे आना पड़ता है। वो खुद ही सोचो, वो हो गया 10 बार उतरना, 10 बार ऊपर चढ़ना, 20 बार हो गया। तो फिर दवाई क्या असर करेगी? सबसे मेन चीज होता है रेस्ट। तो आप बोलोगे मायके जाओ फिर रेस्ट करो। मायके में 1 महीने 2 महीने में रह गई, रेस्ट किया, फर्क भी हो गई, फिर मैं वापस आई ससुराल। जो आना है क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले हैं, वो खुद खाना पकाते हैं, पीते हैं, सब कुछ। अगर वो नहीं होता ना मैं बैठती, मगर आखिरकार एक लड़की 1 महीने 2 महीने साल 2 साल भी बैठेगी मायके में, आखिरकार उसको ससुराल अपने हस्बैंड के पास आना ही आना है, कुछ भी हो। तो मैं आई, मुझे फिर से हो गई पेन। अब मुझे इस लेफ्ट में लगी थी घुटने में, अब मुझे राइट बैक साइड में लगती है। जब भी मैं चलती हूँ मुझे ऐसे होता है, बैंड जैसा होता है। जब भी मैं दायां पैर डालती हूँ ना 10-20 कदमों में 1 बार मुझे होता है। अब खुद 10-20 कदम निकालती हूँ मुझे ऐसे होता है। तो मुझे प्रॉब्लम हो गई, मुझे समझ ही नहीं अब मैं क्या करूँ इन फ्यूचर। कुछ करना है, कुछ बनाना है अपना घर। बस कभी कभी सोचती हूँ कसम से, दुआएं कबूल क्यों नहीं होती है मेरी। अल्लाह ताला अगर छोटा सा ही घर, जो मेरी गोल्ड थी, कुछ भी था मेहर का, वो सब कुछ मैंने बेच दिया। मैंने एक अंगूठी भी नहीं है मेरे हाथ में, बस थोड़ा झुमका है और एक अंगूठी मैंने रखी है बस। तो वो मैंने झुमका, ये जो कान में लगा के है बाली मेरी, वो मैंने रखी है और कुछ भी नहीं मैंने रखा है, सारा बेच दिया। मैंने जमीन खरीदी और मेरी पेरेंट्स ने मुझे उसमें बहुत हेल्प की, कुछ जितना उस गोल्ड में आया और इन्वेस्ट किया, जितनी मेरी मम्मी की सेविंग थी कुछ थी डैडी ने दे दिया, और वो थोड़ी सी जमीन मैंने खरीदी। बट जमीन में मैं क्या करूंगी, शड़ बना के तो नहीं रहूंगी ना। मेरा छोटा बच्चा है, इसका भी देखना है मुझे, इसका फ्यूचर भी मुझे देखना है, इसका भी मुझे सोचना है। वो मैंने इसीलिए खरीदा था, कल को जुल्कने के काम आएगा। बट बहुत लोग बोलते हैं वहीं हो तो जमीन वहीं बनाते थी मकान। अब वो उन पैसे तो होने चाहिए ना हाथ में जिसमें मैं मकान बनाऊं। कम से कभी कभी मैं सोचती कम से कम एक किचन कमरा और वॉशरूम ही अगर मेरे पास होता ना, कढ़ा वरी 10 या 5-10 वरी कढ़ा भी इस खुदा सोच है मैं। बट
नहीं हो पाता है। कभी कभी मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, बोलती हूँ आप लोगों के साथ मैं बहुत सारी बातें शेयर करूँ जो मेरे दिल के अंदर है, बट नहीं कर पाती हूँ। अभी इस व्लॉग पे भी आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, सेपरेट हो, हिस्से है आप अलग नियर क्या, वो भी मैं नहीं कर सकती। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन भी है, कभी बोलूंगी आप लोगों से वो रीजन। कह मना फील छस बह करान लाचार, मैं तन्हा नहीं, मैं बोलूंगी तन्हा नहीं हूँ। अगर मेरे हस्बैंड ना सपोर्टिव नहीं होते, हक का साथ देने वाले नहीं होते या कुछ, तो मैं मायके में होती। आज मैं सच्ची बोलूं, मैं बासात मालनी अगर न मैं खानदार हकस पर, वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत हर एक फील कुछ भी हो ना वो कभी सही को गलत बोलेंगे और ना गलत को सही बोलेंगे। शायद मुझे लगता है इसी वजह से हमारा ये हाल है। आसान चापलूस, कोई होता है बहन का हक खाने वाला, तमो बिल्डिंग बना खबर क्या क्या तिमन, या बेन बो सुन हक खान वाजिन, तमो खबर क्या क्या प्रॉपर्टी बना। मगर जो ये लॉयल होते हैं ना बंदे, कसम से मुझे कभी ऐसा लगता है शायद इसीलिए ये ऐसे है। जुल्कर, कसम से जुल्कर ने की तरफ देखते है ना, मैं बोलती हूँ शायद हमें नहीं चाहती जुल्करनैन, हाँ वो आज इतना बीमार था, उसको टॉन्सर से फीवर है, मैंने उसको फीवर की दवाई दी और स्कूल भेजा। वो क्यों, वो 2 दिन से घर पे था, उसको इतना फीवर था, आज भी था थोड़ा सा, मैंने फिर भी स्कूल भेजा। क्यों, वो इतना तंग आ गया रूम में, इतना तंग, रोता था, चिल्लाता था, मामा स्कूल जाना है, मामा स्कूल। शायद वहां पे इसको फील्ड मिलता है खेलने के लिए, वो खेलता है वहां पे, शायद इसीलिए वो स्कूल को मिस करता है, क्योंकि घर पे उसको ये सब नहीं मिलता है। शायद मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। जो ही मैंने देखा ना यूट्यूब पे कितनी हाउसवाइफ्स अर्न करती है, तो मैंने सोचा चलो डाले मैंने व्लॉग्स। तो इस पे ना मैं आप लोगों को लगभग 1-2 साल मैंने मेहनत की है, तब जाके मेरी चैनल मोनेटाइज हुई। तो इस पे मैं यूट्यूब जर्नी पे एक अलग सा व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह। ये व्लॉग ना फिर बहुत ज्यादा लंबा होता जाएगा बहुत, और मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा, अस्तगफिरुल्लाह, कितनी गालियां मुझे सुननी पड़ी, वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी इंशाल्लाह, बहुत कुछ। बट अब मैंने ये स्टेप लिया था यूट्यूब पे, अब मुझे पीछे नहीं हटना था, मैंने बहुत मेहनत की है, तो मुझे बहुत गालियां तक पड़ी है। मैं उन्हें अपनों में जो पराए थे उन्होंने मुझे बोला बहुत कुछ, कैरेक्टरलेस, शेमलेस, व्हाटएवर, क्या क्या मुझे सुनना पड़ा। तो जो ही कुछ लोगों को लगा ना ये आगे जा रही है, कुछ कर रही है, घर बैठे बैठे एक कमरे में, हम तो फील्ड जाते हैं, हम तो जॉब्स करते हैं, हम तो ये फिर भी हमें कुछ अचीव नहीं होता है उतना ज्यादा, ये तो घर बैठे ही कर रही है। तो आती है फिर कैरेक्टर पे वार, जब कोई कुछ नहीं करता है ना, उसका पहला पंजा होता है ना, वो कैरेक्टर पे ही आता है। तो मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा है, कसम से अभी भी करना पड़ता है बहुत कुछ। आपको मेरे व्लॉग्स में थोड़ा थोड़ा समझ भी आता होगा कि क्या मैं बोल रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी इस पे, यूट्यूब जर्नी पे मुझे क्या फेस करना पड़ा, कैसे मैंने चैनल बनाया, कैसे मोनेटाइज हुआ, कैसे पेमेंट आई, इंशाल्लाह वो मैं बोलूंगी। आप मुझे कमेंट करना अगर आप चाहते हो मैं वो व्लॉग बनाऊं, तो मेरा दिल भी करता है मैं वो व्लॉग बनाऊं। और बहुत कुछ तो मैंने ऐसे ही की ना अर्निंग, तो बहुत लोगों को बहुत मुश्किल हुआ क्यों आ रही है इसकी अर्निंग। वो लोग मेरे एक व्लॉग को 10-10 बार देखते हैं, कह नोकस कड़ो एमज फैमिली पे जाएगी बात, एमे छो आज ये होमुत, ऐसे लोग बहुत ज्यादा, बहुत गंदे लोग मुझे मिले हैं लाइफ में, बहुत। मगर एक चीज मैं बोलती हूँ, अच्छा ही हुआ, कम से कम मुझे पता चला अपनों में पराये कौन है और परायों में अपने कौन है। यूट्यूब ने मुझे ये सिखाया बहुत, जब से मैं यूट्यूब में आगे चली, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब 10 के होने वाले हैं। बस आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करो, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत। और मुझे पता है जिन्होंने मुझे
0 से 10K 9K तक पहुंचाया है। वो 10K भी पहुंचेंगे, 50K भी पहुंचाएंगे, पता नहीं 50K कब हो जाएंगे। मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। व्लॉग को पूरा देखा करो प्लीज। तो व्लॉग को मैं यहीं पे करूंगी एंड इंशाल्लाह कभी इस बारे में अलग से मैं व्लॉग बनाऊंगी कुछ, तो व्लॉग को मैं यहीं पे करूंगी। यार मेरे पास अभी वर्ड ही नहीं है, मैं आप लोगों को क्या क्या बोलूं और क्या क्या ना बोलूं। शायद आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। मैं ना खुल के भी नहीं बोल सकती, बाद में अगर मैं कुछ खुल के बोलूंगी ना बाद में मुझे प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो व्लॉग को मैं यहीं पे करूंगी एंड इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नए इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। जितना हो सके मुझे सपोर्ट करो, चैनल को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, एंगेज रहो मेरे व्लॉग्स के साथ। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।